हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवीज पाक विधि। आज मैं व्रत का ढोकला कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए हम इस व्रत के ढोकले को बनाना स्टार्ट करते हैं। ढोकला बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी समा के चावल, जिसे भगर या मोरधन भी कहते हैं, आधी कटोरी साबूदाना लिया है और 1 कटोरी दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही 2 हरी मिर्च को तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर मैंने सेक लिया था और उसमें थोड़ी अदरक डाल के मैंने उसे कूट लिया है। 1/2 टेबलस्पून शक्कर ली है, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। अभी हमने जो मोरधन और साबूदाना लिया है उसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोरधन और साबूदाने को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने मोरधन को बारीक रवा होता है उस तरह से ग्राइंड किया है। इसी तरह से मैंने साबूदाने को भी ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ हमें एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी ग्राइंड की हुई मोरधन और 1/2 कटोरी ग्राइंड किया हुआ साबूदाना। इसी में हम 1 कटोरी दही भी ऐड कर देंगे और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप साबूदाना खाना कम पसंद करते हैं तो आप आधी कटोरी साबूदाने के बजाय 1/4 कटोरी साबूदाना भी ले सकते हैं। अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और उसका हम एक अच्छा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ हमने बैटर बना लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून सेंधा नमक। इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट हो गए हैं और मैं ढोकले को इस कुकर में स्टीम करने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इस कुकर में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें एक स्टैंड भी रख रही हूँ। अब हमें इस कुकर का ढक्कन बंद कर लेना है, पर ध्यान रहे हमें सीटी हटा देना है। अभी जिस बर्तन में आपको ढोकला बनाना है उसको आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप स्टील का डिब्बा ले सकते हैं या फिर मैंने जो लिया है उस तरह से केक टिन भी ले सकते हैं। अभी इस बैटर को 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। अब हम इस बैटर को एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आवश्यक हो तो आप इस स्टेज पे 1 या 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा डालते ही यह बैटर अच्छे से फूल गया है। तो इसे तुरंत हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हम ढोकला स्टीम करने वाले हैं। अब इस बर्तन को कुकर में स्टीम होने के लिए 20 से 25 मिनट तक रख देंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, लेकिन हमें सीटी नहीं लगानी है और बीच में हम 20 मिनट से पहले इसे नहीं देखेंगे। 20 मिनट बाद हमारा यह ढोकला बन गया है और इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यह ठंडा हो गया है तो इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च को कट कर लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ता और थोड़ा सा धनिया लिया है। बघार के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसी में हम जीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर फ्राई होने देंगे और फिर इसे हम ढोकले के ऊपर फैला देंगे। तो इस तरह से मैंने जो तड़का बनाया था उसे ढोकले के ऊपर फैला दिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं स्क्वायर शेप में इसे कट कर रही हूँ। यह ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इस नवरात्रि पर इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने व्रत की कई रेसिपी आपके साथ शेयर की है,
जैसे साबूदाना की खिचड़ी, शेंगदाणे आमटी, समा के चावल, व्रत की इडली, व्रत का डोसा। इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।